नमस्कार, ये है सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। आज अश्लीलता का सवाल। अश्लीलता क्या होती है? क्या वो दिखाने वाले की नियत में होती है या देखने वाले की नजर में, या वो किसी तस्वीर या दृश्य में होती है, या वो बिल्कुल बेलिबास हो जाने भर से होती है? हमारा समाज क्या न्यूडिटी से डरता है? ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। ताजा मुद्दा एक्टर रणवीर सिंह का है। रणवीर सिंह का एक फोटोशूट हुआ जो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। जाहिर है इस फोटोशूट का मकसद कारोबारी है। इससे रणवीर सिंह को जबरदस्त पब्लिसिटी मिल रही है और उन्हें इसका खूब फायदा हो रहा है। बहुत सारे लोगों की निगाह में ये बेलिबास तस्वीरें बेलिहाज तस्वीरें हैं, अमर्यादित हैं। मामला थाने और कचहरी तक जा चुका है। रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धाराएं लगी हैं और आईटी एक्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 5 साल की सजा तक हो सकती है। कई जानकारों की यह भी राय है कि रणवीर सिंह की यह तस्वीर कला की श्रेणी में नहीं आती है। साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली का यही कहना है। आर्ट के फॉर्म के लिए जो स्कल्पचर होना चाहिए या उसको आर्टिस्टिकली बनाया जाना चाहिए, इनके फोटो को कहीं भी आर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया गया था। ये नग्न तस्वीरें हैं, ये कमर्शियल गेन के लिए की गई नग्न तस्वीरें हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ का मामला भी चला था, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए, मेरे ख्याल से क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के अवेयरनेस फैलाने के लिए किसी मैगजीन के लिए शूट किया था। तो उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना था कि जब आप जिस सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी के हिसाब से कुछ करते हो जहां ये नग्नता नहीं मानी जाती। तो आज हम सच की पड़ताल में देखेंगे रणवीर सिंह की तस्वीरों में कितनी अश्लीलता और कितनी कला। आज हमारा सीधा सवाल है, क्या रणवीर सिंह का फोटोशूट अश्लील है? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हां, बी ना और सी कह नहीं सकते। दरअसल रणवीर सिंह के इस मामले से कई और सवाल भी खड़े हुए हैं। आखिर एक सवाल यह है कि आखिर अश्लीलता का पैमाना क्या होता है? दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस जमाने में क्या अश्लीलता के पैमाने बदले हैं? क्या रणवीर सिंह ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? इस पूरी बहस से पहले देखते हैं वो धाराएं जो इस मामले में रणवीर सिंह पर लगाई गई हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत। धारा 292 292 आईपीसी की धारा 292 यानी कि अश्लील सामग्री बेचने का अपराध। धारा 293 यानी कि नाबालिग को अश्लील चीजें बेचना। धारा 509 महिला सम्मान के खिलाफ हरकत करने पर लगती है। और इसके अलावा आईटी एक्ट 67A, इसके तहत अश्लील सामग्री का प्रसारण करना जुर्म है। ये धारा गैर जमानती है और दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का इस पर प्रावधान है। तो ये है पूरा मुद्दा कि क्या है अश्लीलता, कौन तय करता है अश्लीलता के पैमाने। और हमारे साथ जो है इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता और जिन्होंने इस मामले में याचिका की है, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं करुणा नंदी, तो जो वरिष्ठ वकील हैं, वेदिका चौबे हैं जो याचिकाकर्ता हैं, और करुणा नंदी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। सबसे पहले वेदिका, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने इस मामले में शिकायत की, आपको इस फोटोशूट से क्या आपत्ति है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की हर महिला को इस फोटो से आपत्ति जरूर होगी। अगर ये फोटो देख के किसी औरत की आउटरेज नहीं होती है मॉडेस्टी, तो इसका मतलब इससे बड़ा कोई आउटरेज हो नहीं सकता है। और बस यही फोटोज देख के, ये समझ के, ये लगा मुझे फील हुआ, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन तक गई। करुणा, इन्होंने कहा कि हर महिला की मॉडेस्टी को ये एक तरह से सबकी आउटरेज इनको फील हुआ और इसलिए वो गई। तो एक महिला आप भी हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? महिला से पहले मैं वकील हूँ जो संविधान में, मतलब संविधान की शक्ति में
विश्वास रखती हूँ, यू नो। और ये जो अभी हमारे पहले एक वकील थे जिन्होंने बोला कि बोरिस बेकर के मामले में जो कानून आधार बनाया गया, वो कानून एक्चुअली है अवीक सरकार वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और अवीक सरकार, इस केस में क्या हुआ था कि बोरिस बेकर और उनके मंगेतर के साथ कुछ मतलब कम कपड़े वाले फोटोज पब्लिक में लगाए थे। और जैसे मैं याचिकाकर्ता से कल बात कर रही थी एनडीटीवी पर, इस केस के पहले जो स्टैंडर्ड था कानूनन और संवैधानिक, वो था हिकलिन टेस्ट का। और हिकलिन टेस्ट में ये कहा जा रहा था कि सबसे कोमल, मतलब सबसे वल्नरेबल जो है व्यूअर, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे बच्चों को एटसेट्रा। लेकिन उसके बाद, इस अवीक सरकार केस के बाद, अवीक सरकार पब्लिशर थे और बोरिस बेकर की फोटो थी, इस केस के बाद ये कहा गया कि नहीं, एक जो एवरेज नागरिक है, एवरेज स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो नागरिक है, स्टैंडर्ड उनका है। क्योंकि अगर इसे पूरा इंटरनेट हम बच्चों के लिए बना दें तो कई चीजें नहीं कही जा सकती। और बच्चों का जो सवाल है, और अगर कोई बहुत डेलिकेट महिलाएं हैं जो उनका सवाल है, तो फिर वो ना देखें। जैसे याचिकाकर्ता ने वीडियो डाउनलोड किया है, वीडियो ना डाउनलोड करें, ये तो बिल्कुल ऑप्शन उनके पास है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट पे बहुत कुछ है। जी करुणा, मैं आपको बतौर एक महिला, मैंने आपसे पहले, आपने बहुत अच्छा बताया कानून की बात, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हर महिला की भावना को ठेस पहुंची है। तो ऐसा तो नहीं है? अगर ये कह रही है कि हर महिला की भावना को ठेस पहुंची, आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंची? हर महिला मतलब जो मेरे जैसी जो महिलाएं हैं, मैं 30% फीमेल्स को बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। 30% माने आप कैसे पता आपको भी 70% आपके जैसे सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है वो भी 70%, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक आंकड़ा है। आज हमारी मैक्सिमम आबादी गांव में है जी, और शहर में जो है हम, आप तो गांव वाली नहीं है, अर्बन कैसे मालूम गांव में कैसा होता है? जो गांव की औरतें हैं, जो थोड़ा सा जो उस सोसाइटी में, उस फैमिली में रहती हैं जहां हमको ये नहीं एक्सेप्ट होता है, हम ये नहीं कर सकते ना, हम बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप देख सकती हैं। नहीं, पर वेदिका, आपको इस पे आपत्ति क्या? ये एक फोटो शूट है, जरूरी नहीं है कि ये हर किसी पर, यानी कि कोई मैगजीन के लिए है, ऐसा नहीं कि इसको सोशल मीडिया पे, तो गांव में तो लोग हो सकता है इंस्टाग्राम पे भी नहीं देख रहे हो इसको। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ गांव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल में बात कर रही हूँ। अगर मैं उनके 14 मिलियन फॉलोअर में से मैं एक फॉलोअर हूँ नगमा जी, तो अगर मुझे वो फोटोज दिख गए रैंडमली, कि मैं ट्विटर को अगर स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे वो फोटोज दिख गए, दैट फेल्ट मी अशेम्ड, दैट मेड मी फील बैड। ओके, ओपनली उनको इस तरह से उनको नहीं शेयर करनी चाहिए पिक्चर्स। अगर उन्होंने मैगजीन के लिए वो फोटो शूट करवाए थे तो वो मैगजीन तक ही सीमित रहने चाहिए थे। वो उनको इंस्टाग्राम या पब्लिक के लिए वो उनको नहीं देना चाहिए था। जिसको करुणा फोटोज देखती हैं वो जाके अपना सब्सक्राइब करके वो देखे, ऐसा सिस्टम आप बनाइए। ओके करुणा, इसको पब्लिकली पोस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर मैगजीन के लिए फोटोशूट कराई तो वो वहीं तक रहती, जिससे उस मैगजीन को लेके देखना, सब्सक्राइब करके देखना, वो देखे। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि इस पब्लिक डोमेन में फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए? ये बात याद करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ गांव में, शहरों में भी महिलाओं को फोन बहुत कम दिया जाता है। महिलाओं का एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस बहुत ही ज्यादा कम है जी। पहली बात तो ये, स्पेशली आप जो गांव की महिलाओं की बात कर रही हैं, वो इंटरनेट में बैठ के रणवीर सिंह के फोटोज से ऑफेंडेड नहीं हो रही है जी। बिल्कुल। दूसरी बात ये नहीं मैडम, मैं पहली बात खत्म कर दूं फिर आप अपनी बात कर लीजिए करुणा जी। दूसरी बात वेदिका जी और नगमा जी कि अगर आपको के भावनाओं को ठेस पहुंची, ये अपनी जगह है, और किसी के खिलाफ कानूनन प्रोसीडिंग शुरू करना, एफआईआर दर्ज करना दूसरी बात है। तीसरी बात कि कानूनन ये तो दर्ज ही नहीं होना चाहिए था,
ये आपकी गलती नहीं है, आपने दर्ज कर दिया, आपको बुरा लगा, लेकिन खैर आपकी भी गलती है मेरे मानने से, क्योंकि अगर आपकी फीलिंग्स को ठोस पहुंची तो फिर आपको कहीं और देखना चाहिए था, आपको वीडियो नहीं डाउनलोड करना चाहिए था। लेकिन अगर ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती पुलिस की है कि पुलिस को ये दर्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। ये सिर्फ आर्ट की बात नहीं है नगमा जी। तो एक मिनट वेदिका, मैं आऊंगी आपके पास। अब ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है करुणा, कि कैसे कानून के खिलाफ है, कानून क्या है हमारा ऑब्सीनिटी पे, अश्लीलता पे? अश्लीलता पे मैं 3 चीजें कानून से आपके सामने रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि 2000 जब अवीक सरकार वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जब निर्णय लिया तो कानून बदल दिया। और कानून कैसे बदला? ये बोला कि अब हम सबसे वल्नरेबल, सबसे कोमल दिमाग को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिमाग को प्रोटेक्ट करेंगे, एवरेज स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिमाग। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, लेकिन प्रूरिएंट इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? रॉथ टेस्ट कहलाता है ये। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ सेक्सुअल होना चाहिए। और इसमें ये बताया गया, ये जो आपके पहले वाले पैनलिस्ट थे उन्होंने गलत बोला, वेदिका नहीं, वो दूसरे जो थे हमारे कलीग वकील, कि उसमें कुछ सेक्सुअल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इसने इस केस में बोला कि इसमें कुछ सेक्सुअल नहीं है। As in, this does not, it's not about sexual activity. It does not arouse sexual feelings. करुणा, लेकिन जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, आईपीसी की कई धाराएं लगी हैं और आईटी एक्ट के तहत उसमें जो मामला दर्ज किया गया, उसमें मामला दर्ज हुआ है, तो ये मामला दर्ज इसमें हो सकता था, या आप कह रही है कि इसमें मामला दर्ज होना ही नहीं चाहिए था और ये कानून नहीं है? मैं कह रही हूँ कि आईटी एक्ट का सेक्शन जो 67A है, 67A ये बताता है, 67A ये बताता है कि कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस, मतलब कि जिसमें कुछ सेक्स दिखाया गया हो, वो नहीं हमें एक दूसरे को भेजनी है विदाउट कंसेंट। जी, राइट, ठीक है। नाउ अगर इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस देखा था और उस केस को खारिज किया था। क्यों? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था यहाँ कम से कम 2 जने होने चाहिए। ओके, कोई सेक्सुअल, कुछ सेक्स टाइप का कुछ होना चाहिए। मतलब एक बॉडी में नहीं बनता है, जस्ट अ बॉडी स्टैंडिंग देयर। ठीक है, एक तो शरीर नहीं बनता। ये चीजें ये बदली हैं, ये बदलाव आया है। वेदिका, तो इस मामले में आपको नहीं लगता ऑलरेडी जुडिशरी, पुलिस के ऊपर इतना दबाव है, इतने तरह के मामले, इंपॉर्टेंट केसेस, ये समय बर्बाद करना है? अगर आपको बुरा लगा था, आप नहीं देखती, इस पे केस दर्ज करने का क्या मतलब है? अब चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं, ओटीटी के दौर में अश्लीलता के पैमाने बदले हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं वहां मीडिया लेके गई थी, मैं वहां 1000 औरतें लेके गई थी कि आप मेरा कंप्लेंट रजिस्टर करो? बिल्कुल नहीं। मैं एक सामान्य आदमी थे। वेदिका चौबे पुलिस स्टेशन गई थी, वेदिका चौबे ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की, और ये पुलिस वालों को अगर लगा है और पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर की, और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मामले और जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वहां पुलिस कंप्लेन ही नहीं दर्ज करती। ऐसा नहीं है नगमा जी, आप इस फील्ड में होके आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती हैं। नहीं, हम दिन रात देखते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा मुश्किल है एफआईआर दर्ज कराना, पर अच्छी बात है कि आपकी कंप्लेंट पे आप अकेले गई, एफआईआर दर्ज हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि समय बदला है और अब इसके पैमाने बदलने चाहिए? ओटीटी के दौर में हो सकता है ये अश्लीलता के पैमाने भी बदले हैं, और हम तो उस देश में रहने वाले हैं जहां पर अजंता एलोरा भी है, जहां राजा रवि वर्मा इतने सालों साल पहले उनके तस्वीरें, जो कि कलाकृति की नमूना है, और उनकी तमाम तरह की पेंटिंग्स हैं जिसमें इस तरह के भी चित्र हैं, तो वहां पे क्या आपको नहीं लगता वेदिका कि अब हम कुछ ज्यादा ही भावुक, इमोशनल हो गए हैं? हमारी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं किसी भी चीज से। बिल्कुल नहीं नगमा जी, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की संस्कृति, जहाँ की परंपरा दुनिया में फेमस है। इंडिया जानी जाती है, भारत जाना जाता है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए, और वहां अगर ऐसे नंगापन होगा नहीं तो अब मैं कह रही हूँ कि जो हमारा प्राचीन, जो हमारी विरासत है, उन पे आपका क्या कहना है? क्या आपको रणवीर सिंह से ये शिकायत है? नहीं करना चाहती हूँ मैं उन चीजों पे, बिल्कुल हिस्टोरिकल चीजों पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी। नहीं तो उसमें उस जमाने में ये कला एक्सेप्टेबल थी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आपको इस, क्या आपको, अगर मैं उस जमाने में होती तो क्या आपको इस बात से समस्या है कि रणवीर सिंह जो है वो इसको कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पब्लिसिटी मिल रही है, पैसे कमा रहे हैं? उसमें कोई दो राय नहीं है, 100%।
अगर वो अपनी फोटो सेल करके अपनी फोटोज, नंगी फोटोज वो मार्केट में डाल के फीस अर्निंग इन करोर्स, तो 100% कमर्शियल। करुणा, आपको लगता है ये एक बड़ी समस्या है इसलिए भी क्योंकि वो एक पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट मकसद है उनका? मुझे नहीं लगता कि उनका मोटिव क्या है इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। अगर पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या तो किसी को लगे या आर्ट है जी, मुझे नहीं लगता इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और हमें ये बहुत सफाई से याद रखना है कि हमारी परंपरा, हमारी आज की परंपरा में कई लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, या तो मजहब के नाम पे या तो किसी और पर्टिकुलरली पुरुष लोग जी। यहाँ मुझे लग रहा है कि अब प्रॉब्लम इतनी क्यों हुई है, क्योंकि, और ये मेरी कानूनन राय नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है कि कभी पुरुषों का बिना कपड़ों के इस तरह का सामने आना, शायद बहुत ज्यादा ये सामने आना, पेश करना, जी हाँ, ये एक तरफ से पेट्रियार्की के खिलाफ है, एक पुरुष प्रधानता के खिलाफ है। तो इसमें आपने कहा कि बिल्कुल कि ये जेंडर एस्पेक्ट भी है, महिलाओं का कमोडिफिकेशन दिन रात होता रहा पर पुरुषों को इस तरह से पेश नहीं किया गया, और एक समस्या शायद इस वजह से भी आती है। हालांकि जैसा करुणा ने कहा, धर्म के नाम पर कई जगह पे छूट है इस चीज को लेकर। धन्यवाद आपका वेदिका और करुणा हमारे साथ शामिल होने के लिए। आगे हम देखेंगे अश्लीलता के नाम पर चलने वाले ऐसे कुछ मामलों की याद, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, और क्या कह रहा है हमारा सच का मीटर। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अश्लीलता के सवाल पर फिल्मी कलाकार घिरे हों या उन पर मामले दर्ज हुए हों। मधु सप्रे और मिलिंद सोमन पर 1995 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने टफ शू का विज्ञापन किया था जिसमें दोनों ने बस जूते पहने थे और उन पर एक अजगर लिपटा हुआ था। 2020 में मिलिंद सोमन पर एक बार फिर अश्लीलता का केस हुआ क्योंकि उन्होंने गोवा के एक बीच पर निर्वसन दौड़ते हुए अपनी तस्वीर लगा दी थी। शिल्पा शेट्टी पर 2007 में केस किया गया क्योंकि रिचर्ड गेयर ने उनको एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर किस किया। 2020 में गोवा पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे के खिलाफ एक फोटोशूट पर केस दर्ज किया। आमिर खान को भी पीके फिल्म के लिए मुकदमा झेलना पड़ा जब वो एक पोस्टर में बस रेडियो के साथ दिखे। और इसके अलावा पुराने दौर के कई और भी ऐसे कलाकारों ने केसेस झेले हैं। और आज हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या रणवीर सिंह का फोटोशूट अश्लील है। आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी ना और सी कह नहीं सकते। और हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोगों के जवाब आए हैं। 69% लोग मानते हैं कि यह अश्लील है, 25% लोग मानते हैं कि इसमें अश्लीलता नहीं है, और 6% लोग इस मामले में कोई राय नहीं रखते हैं। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।